राम जी, राम जी, राम जी, जय हिंद। ऑल राइट, जेई एस्पिरेंट्स। तो मैंने जेई एडवांस्ड 2025 में आए हुए इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, बट टफ नहीं है, ठीक है। और अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये दो दो मेथड से सॉल्व हो रहा है। इनफैक्ट वैसे देखें तो 3 मेथड से, बट वो जो तीसरा मेथड है वो सेकंड मेथड का पार्ट है। तो क्या कह रहा हूँ मैं, क्या 3 मेथड कौन कौन से हैं वो सब बताऊंगा। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, अगर मतलब ये डरावना क्वेश्चन लगा होगा किन्हीं लोगों को, तो वो इसलिए लगा होगा कि एक तो पहली बात यहाँ पर लिमिट है, ठीक है। लिमिट है और ये इंटीग्रेशन है। तो बेसिकली कैलकुलस की दो चीजें एक साथ आ गई हैं। तो ये डराने वाली चीज हो सकती है कुछ लोगों को, बट हकीकत में क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों चीजें साथ में है और एक स्पेशल टाइप की चीज दिख रही है। तो दिमाग में एक घंटी बजती है कि ओ कहीं ये वो तो नहीं। और फिर तो बहुत ही क्वेश्चन इजी हो जाता है। पहली दफा जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था तो मेरे दिमाग में वो चीज हिट करी थी ब्लेसिंग से। तो चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ। तो मेरे पास ये दिया हुआ है। तो ये लिमिट को मुझे सॉल्व करना है, तो लिमिट को मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो मेरे पास ये आ गया। तो मैंने क्या देखा कि सबसे पहले मैंने इसको देखा कि जीरो को टेंड कर रहा है, तो जीरो को टेंड करने पर डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है, एंड न्यूमरेटर, क्योंकि ये जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली मेरे पास जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है लिमिट में। और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इसकी वैल्यू टू है। अगर टू की जगह अल्फा या कुछ और देते और अल्फा कांस्टेंट होता या कोई भी वैलिड चीज होती, तो तो भी एग्जिस्ट करती। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जीरो बाई जीरो फॉर्म में बन रही है। तो मैं यहाँ पर एल एच सर्जी का रूल लगाऊंगा। मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूंगा और जैसे ही मैंने मुंह से मेरे निकला डिफ्रेंशिएशन और मुझे दिखा ये इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के ऊपर भी मुझे दिख गया ये एक्स, मेरे दिमाग में घंटी बज गई। वो थ्योरम लगाओ जो कि इंटीग्रेशन वाले पार्ट को भी डिफ्रेंशिएट कर देता है कुछ इस तरीके से। आपको अब तो याद आ ही गया होगा क्या हो जाता है। ये हो जाता है। और इसका भी डिफरेंशिएशन होता है एक्स का, जो कि वन। और फिर आगे भी आता है लेकिन वो जीरो है तो वो हट जाता है पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ पाए, जो चीज डरा रही थी उसी ने अपॉर्चुनिटी दे दी +3 या +4 मार्क्स उठाने के। तो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने पर मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू वर्ड्स जीरो है, ठीक है। और मेरे पास आ जाएगा अल्फा बाई टू। और डिफरेंशिएट इसको करूंगा मैं तो आ जाएगा 1/1 - x²। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास बीटा कॉस एक्स माइनस बीटा एक्स साइन एक्स। ये चीज आ गई। अपॉन मेरे पास आ गया 3x²। इसकी वैल्यू है 2। मैंने देखा, समझिए बात को, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही थी, हाँ जी। लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, हाँ। अब क्या सीन है आइए देखते हैं। ये जीरो को टेंड कर रहा है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो न्यूमरेटर जीरो को टेंड करेगा ही करेगा क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है ना। डिनोमिनेटर अगर जीरो को टेंड नहीं करता तो फिर तो अलग कहानी हो जाती। न्यूमरेटर कर रहा है तो उसको जीरो को टेंड करना ही पड़ेगा। और या फिर ऐसा हो जाए कि x² कॉमन आउट हो जाए और एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे है तो कैंसिल आउट हो जाए, तो फिर वो ऐसा हो जाए। मगर वो सीन तो बन नहीं रहा, x² तो कॉमन आउट हो नहीं रहा। तो न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखूं तो x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। ये cos x वन को टेंड कर जाएगा, तो यहाँ पर खाली बीटा बच जाएगा। और यहाँ पर भी खाली अल्फा बाई टू बच जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या आया, अल्फा बाई टू प्लस बीटा, ये आ गया, बाकी जीरो कुछ गए। अब मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर जीरो को होना ही चाहिए, टेंड होना ही चाहिए जीरो की तरफ। तो भाई ये चीज, इसकी वैल्यू जीरो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तो जब ये चीज हमने देख ली तो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन निकल गई। दो अननोन अल्फा और बीटा चाहिए, उसके लिए एक इक्वेशन निकलेगी। अब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि लिमिट अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, हाँ जी कर रही है। जीरो बाई जीरो फॉर्म अभी भी बन रही है, हाँ बन रही है।
फिर से लगाइए वो रूल। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, और मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, ये जो वन माइनस वन, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं वन माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस वन लिख दे रहा हूँ, ताकि मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन के फॉर्म में आ जाए। अगर किसी को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म वाला जो होता है डिफरेंशिएशन वो करना है, वो कर सकते हो। मुझे ये पसंद है तो मैं इसको कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा अल्फा बाई टू माइनस वन, डिफरेंशिएट कर दिया है, और ये हो गया। और यहाँ आ जाएगा माइनस का बीटा साइन एक्स, माइनस बीटा, माइनस का बीटा साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बीटा साइन एक्स अगेन। ये हाँ, माइनस का बीटा साइन एक्स अगेन आ गया, तो मैं इसको माइनस का टू बीटा साइन एक्स बोल दे रहा हूँ। और यहाँ पर अगर देखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एस, ये चीज आ गई। और अपॉन में क्या आ गया, सिक्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये टू और टू कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास क्या निकल के आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो, अल्फा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये, और एक्स। ठीक है, और यहाँ आ गया माइनस का टू बीटा साइन एक्स, माइनस का बीटा एक्स कॉस एक्स, अपॉन में सिक्स एक्स टू। बेसिकली अब मैं देख रहा हूँ जीरो बाई जीरो फॉर्म बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये है और एक्स तो कॉमन आउट नहीं हो रहा, मतलब कुछ कोर्स एक्स कॉमन आउट हो रहा है, लेकिन फिर वो चीज नहीं रहेगी ना। तो अच्छा, रियली सॉरी, मैंने बोल दिया, अगर पहले बोल दिया हो कि एक्स एक्स कॉमन नहीं हो रहा है एक्स स्क्वायर। डेफिनेटली कॉमन लेने को तो हम कुछ भी ले लें, एक्स क्यूब भी कॉमन ले लें, लेकिन फिर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो को टेंड कर रहा है, तो इशू क्रिएट करेगा, तो वो चीज नहीं बन पा रही। तो यहाँ पर भी वो चीज नहीं बन पा रही। तो हम देखेंगे सबसे पहले जीरो बाई जीरो फॉर्म में बनेगी ऑफ कोर्स। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का क्या हाल है, तो ये जीरो को टेंड कर रहा है, ये जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है। ओह, तो पहले की तरह नहीं हुआ कि हम कुछ कंडीशन लगा के अल्फा बीटा की इक्वेशन निकाल लें, ताकि दो इक्वेशन, दो अननोन और सॉल्व हो जाए। यहाँ पर जीरो को ही टेंड कर देगा। तो भाई अभी भी नीचे एक्स है, मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको फिर से एक बार फिर से डिफरेंशिएट करा, और फिर से डिफरेंशिएट करने पर मेरे पास आएगा ये। तो मेरे पास आ जाएगा ये, और फिर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, माइनस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये, और माइनस टू बीटा साइन एक्स, तो माइनस टू बीटा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस का बीटा एक्स, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस का बीटा एक्स साइन एक्स। ठीक है, इस पूरी चीज की मेरे पास वैल्यू टू है। तो इस लिमिट को अब मैं देखूं तो एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर जीरो को टेंड कराते हैं, तो ये चीज तो जीरो को हो गई, और ये चीज भी जीरो को गई। यहाँ पर अगर देखूंगा तो माइनस टू बीटा और माइनस बीटा, तो माइनस थ्री बीटा हो जाएगा। तो मैं, और यहाँ पर अगर देखूंगा तो ये जीरो को टेंड करा, तो बेसिकली मेरे पास आ गया अल्फा, अल्फा माइनस, अल्फा माइनस थ्री बीटा कॉस एक्स, और कॉस एक्स वन को टेंड कर जाएगा, तो अल्फा माइनस थ्री बीटा बाई सिक्स, ये आ गई मेरे लिमिट की वैल्यू। हाँ जी, और मेरे लिमिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, टू। तो बेसिकली ये और ये बराबर होंगे, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, है ना। तो मेरे पास अल्फा माइनस थ्री बीटा इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। और पहले से क्या थी, अल्फा बाई टू प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मेरे पास आ गए हैं। मैं सॉल्व करूंगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल आएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्टली 2.4 या नियर टू 2.4, आप देख लीजिएगा।
और यही आंसर हो जाएगा। ये था पहला मेथड। अब दूसरा मेथड ना इंटरेस्टिंग है काफी। ऑलराइट, दूसरे मेथड पे आ गए हम लोग। दूसरा मेथड में क्या है ना, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बार कोई डिफरेंशिएशन उस टाइप से नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्योरम नहीं लगा रहा हूँ। मैं सिंपल सा कह रहा हूँ कि इसको ऑब्जर्व करो। ये क्या लिखा हुआ है, 1/1 - t²। देखिए ये जो चीज है ना, ये सोचना बड़ा खतरनाक है और एकदम से मजा ही आ जाता है सोचने पर। मुझे एक चीज बताइएगा, 1 + t² +t⁴ +t⁴ ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये क्या है? आप कहेंगे ये सीरीज है, मैं कहूँगा ठीक है। और थोड़ा स्पेसिफिकली बताएंगे तो क्या है, जीपी है। ठीक है, जीपी कॉमन रेशियो क्या है, t² है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। और कैसी है, इनफाइनाइट वाली है। ठीक है, मैंने कहा इसका सम बताएंगे तो इसका सम आ जाता a/1 - r। तो ए है हमारा 1, आर है हमारा t²। ये और ये कुछ मिलते जुलते नहीं दिख रहा है, कुछ मिलते जुलते क्या, एक ही है। तो बेसिकली इस सीरीज का सम लिखा हुआ है ये, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और फॉर, और ये चीज कब ट्रू होगी, जब ऐसा होगा। तो ये कंडीशन फॉलो ही हो रही होगी इसमें। तो मैंने ये चीज लिखी अपनी, और α/2 और इंटीग्रेशन में 0 से x, और मेरा ये चीज मैंने यहाँ लिखना चालू कर दी, है ना। और यहाँ पर क्या आ गया, βx cos x। ठीक है, और अपॉन में x², और इसकी वैल्यू 2 है। अब बेसिकली मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, α/2। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आ जाएगा, सॉरी t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t आ जाएगा, और लिमिट लगी है बेसिकली 1 है, उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t, और 0 से x, तो ये क्या आ जाएगा, x। तो बेसिकली यहाँ x आ गया, या x² / 2 आ गया, है ना, या x⁴। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ओह सॉरी। यहाँ पर आ जाएगा x³ / 3, ये होता है x³ x⁵ ऐसे चलता रहेगा। क्या मैं इसका एक्सपेंशन लिख सकता हूँ? हाँ जी, क्योंकि जब ये एक्सपेंड ही तो हो रहा है, तो बेसिकली मैं कॉसेक का एक्सपेंशन लिखा, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इंफिनिटी। मेरे पास खुल के आ गया, और नीचे क्या है, x²। बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो बेसिकली मैंने पहले एक्सपेंड कर दिया, अब मैं करा रहा हूँ मल्टीप्लाई। ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। α x/2, इधर देखेंगे तो प्लस βx, α x³ / 3, इधर देखेंगे, थोड़ा सही से लिख देता हूँ सॉरी, α x³/3, इधर देखेंगे तो माइनस का βx³/2, α x⁵ βx⁵ फैक्टोरियल, है ना। और प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस ऐसे चलेगा, माइनस डॉट 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 इनफिनिटी। और नीचे क्या है, x³ है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर x के टर्म्स में है पूरा, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर रही है। तो बेसिकली ये जो यहाँ से, तो बेसिकली लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x³ बाहर लूंगा। x³ क्यों बाहर लूंगा, क्योंकि नीचे x³ बैठा है, और x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और फिर जो ऊपर बचेगा, क्योंकि झंझट किस बात की, दिक्कत किस बात की है, दिक्कत है इसकी,
ये यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर में 0 होना पसंद नहीं है, न्यूमरेटर में चलो फिर भी हो जाए। तो ये झंझट खत्म करनी है तो एक्स क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स क्यूब कॉमन लेते वक्त दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर एक्स बैठा है, हो तो जाएगा कॉमन, लेकिन 1/x² का टर्म आ जाएगा और एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0। बेसिकली मैं यहाँ पर अगर कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा/2x² प्लस बीटा/x², और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा/3 माइनस बीटा/2, है ना। और फिर ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ये दिक्कत दे गया ना, अरे भाई ये आ गया ना, फिर से वही दिक्कत, फिर डिनोमिनेटर में आ गया एक्स, फिर 0 को 10, फिर समस्या। तो बेसिकली ये पार्ट मेरी समस्या क्रिएट कर रहा है। ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, रियली में नहीं होना चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है, ये खत्म हो जाए, खत्म होने का क्या मतलब, ये 0 हो जाए। तो बेसिकली मैंने एक्स को जरा कॉमन लिया यहाँ से, मेरे पास अल्फा/2 प्लस बीटा। अब कोई मुझसे कह रहा है ये चीज 0 हो जाए, एक्स तो 0 को 10 कर रहा है, तो ये चीज एग्जैक्टली 0 हो जाए, टेंडिंग नहीं, एग्जैक्टली। मैं कहूंगा ये जो अंदर की चीज है इसको 0 कर दीजिए, है ना। तो अल्फा/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मिल गई मेरे को जो कि मेथड नंबर 1 में मिली थी। मैंने कहा अब ठीक है, अब अगर ये 0 हो गया, अब मैं चैन की साथ ले लूंगा, सिंपली एक्स क्यूब को बाहर निकालूंगा उसी से, और क्या कहते हैं, एक्स क्यूब मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, ये पार्ट मेरा 0 हो चुका है। तो बेसिकली मेरे पास आ गया अल्फा/x³ माइनस, और एक काम कर रहा हूँ, एक और काम, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, सो दैट इस तरीके से आ जाए, है ना। यहाँ एक्स क्यूब है कॉमन ले सकता हूँ ना, और अल्फा एक्स यहाँ तो कॉमन होगा नहीं, अच्छा सॉरी यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा, बट नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने के लिए आपको सफिशियंट है ये, माइनस डॉट 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 कौन में, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मैंने अब कॉमन ले लिया, है ना। तो एक्स क्यूब जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, एक्स क्यूब मेरे पास आ जाएगा अल्फा/3 माइनस बीटा/2 प्लस अल्फा x² बाई 5 प्लस बीटा x² बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इंफिनिटी अपॉन एक्स क्यूब। और ये चीज मेरी हो गई कैंसिल, जो कि मैं चाहता था। और ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला, इतना जो आगे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ये चीज 0 हो रहा है क्योंकि एक्स, क्योंकि भाई देखिए एक्स के टर्म्स यहाँ मौजूद है, एक्स 0 को 10 करा, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, तो ये भी 0 को, ये भी 0 को, ये 0 को 10 करते ही जाएंगे, तो इनसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये तो 0 को 10 कर रहा है। तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 को 10 कर रहा है, करता ही जाएगा, और ये पार्ट बचा, और एक्स क्यूब ठहरा जो कि दिक्कत दे रहा था, वो हमने कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या, ये 0 को गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ये। तो हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, यही तो आ गई। तो अल्फा/3 माइनस बीटा/2 ये है हमारी लिमिट की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 2, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से इक्वेट करा देंगे, और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। और अल्फा/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर कंडीशन बनाई थी, है ना। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अगेन अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर निकल के आएगा। आप समझ पाए। ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कैसे हमको क्वेश्चन डरावना दिख रहा था, मतलब कुछ लोगों को या जितने भी लोगों को दिख रहा था, आपने देखा जो चीज डरा रही थी, लिमिट और इंटीग्रेशन साथ में, उन्होंने ही मौका दे दिया, +3 या +4 नंबर जितने का था ले जाओ। क्या मौका, थ्योरम लगाने का मौका मिल गया, इंटीग्रेशन वाला पार्ट काफी इजी हो गया। तो हमें जिससे डर लग रहा था वो तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के बैठा था। और दूसरे मैटर में क्या हमने देखा कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अपग्रेड कर लें, तो कैसे, मतलब आप खुद सोचिए, एक सिंपल सा टर्म है, अम, ये, इसको कैसे हमने इनफाइनाइट जीपी से रिलेट करके फिर उसको यहाँ पर रख के और फिर उसका इंटीग्रेशन निकाल दिया।
ये होती है जब आप बहुत डीप में घुस जाते हो ना, आपको ऐसे-ऐसे आइडियाज़ आते हैं कि आप मैं क्या बताऊँ, ठीक है? इधर रियली सॉरी इधर ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, तो समझ पाए? तो ये चीज़ें होती हैं। अभी एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं? आप ना एक तो ये हो गया, एक और हो गया, तीसरे मेथड की बात करी थी जो कि दूसरे मेथड का एक पार्ट है। क्या मतलब है? आइए देखिए। ये जो चीज़ है ना इंटीग्रेशन 0 से x 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएँगे क्या? बहुत बड़ी बात है क्या? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है ln मॉड में 1 प्लस x अच्छा यहाँ पर t है तो t कर दे रहे हैं। ऐसे, ऐसे सॉरी तो ये होता है और प्लस c अगर इंडेफिनिट है लेकिन ये डेफिनिट है तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास क्या था? ऐसे था ना? अरे ए इसको स्क्वायर लिख सकते हो ना 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर है। ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से लगा के सॉल्व करेंगे यही चीज़ मिलेगी। नहीं याद आता डिराइव कर लीजिए। समझ में आ रही है बात? प्रॉब्लम बना के जूझना है उन मतलब सॉरी प्रॉब्लम्स अगर आ गई हैं तो उनसे जूझना है। ना कि बस रोने लग जाना कि अब क्या करें, अब क्या करें? आपके पास अपॉर्च्युनिटी होती है। आपको नहीं मालूम, इंटीग्रेशन नहीं याद, आप पार्शियल फ्रैक्शन से लगा के सॉल्व कर लीजिए। हालाँकि याद होना चाहिए, है ना? टाइम ऐसा रहता है तो याद होना चाहिए अगर कॉम्पिटिशन की बात है तो। तो आपने देखा कि आप या तो इनफाइनाइट जीपी से रिलेट कर लो या फिर आप इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करने के बाद आप क्या करोगे? इसको log a माइनस log b में तोड़ेंगे और ln 1 प्लस एक्स और ln 1 माइनस एक्स का एक्सटेंशन खोल देंगे और फिर उनको क्लब करेंगे और क्लब करने के बाद आपको यही रिजल्ट मिलेगा। यही जो हम यहाँ से लाए इस जगह से, यही रिजल्ट आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात? और अगर किन्हीं के दिमाग में आ रहा है कि चलो वो तो ठीक है लेकिन यहाँ मॉड में 1 प्लस टी है ना? तो इसका एक्सपेंशन क्या? तो ध्यान से देखिए मेरी बात को। सबसे पहले तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर जैसे लिमिट रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो हमारे पास क्या है? एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। मैंने कहा ठीक है और 1 प्लस एक्स क्या होगा फिर? 1 प्लस एक्स तो डेफिनिटली पॉजिटिव होगा, 1 माइनस एक्स तो डेफिनिटली पॉजिटिव होगा, क्यों? अरे एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 यानी एक्स थोड़ा-सा 0 यहाँ है तो 0 के करीब यहाँ से या फिर यहाँ से यानी माइनस 0 माइनस 0 पॉइंट सॉरी यस माइनस 0 पॉइंट समथिंग या प्लस 0 पॉइंट समथिंग। दोनों ही केस में 1 तो बहुत बड़ा है ना इससे। तो ओवरऑल प्लस करेंगे या माइनस करेंगे उस चीज़ को, आएगा तो पॉजिटिव है। तो इसके मॉड के अंदर की चीज़ पॉजिटिव है, तो मॉड हटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं। आप जब ढंग से रिलेट करोगे ना, आपको बहुत ही एकदम से क्या कहते हैं मज़ा आएगा और आपकी प्रॉब्लम एंड पेपर सॉल्विंग स्किल जो भी आपकी चीज़ें हैं ना दिक्कतें सॉल्व आउट होना चालू हो जाएँगी। आप लोगों का होता है थ्योरी में क्या कहते हैं थ्योरी है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही। अरे भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं। जेईई मेंस, जेईई एडवांस में, आईआईटी जेईई में 5 मेजर चीज़ें होती हैं। थ्योरी, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पेपर सॉल्विंग। 5 चीज़ों में कोई भी चीज़ वीक है, आपको उसका लॉस उठाना पड़ेगा। और मैं पहले बता दूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिस अलग-अलग होती हैं, एक नहीं होती। इस वीडियो ने आपको प्रूफ किया होगा कि ये जो एकदम भयंकर वाला आइडिया है ना कि 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर को इनफिनाइट सम में इनफिनाइट जीपी में कन्वर्ट कर दिया। ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको इन सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। आप करने लगेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें अब ये सब चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं, वरना आप किसी सोर्स का सहारा ले सकते हैं। सोर्स कई सारे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं, टीचर्स होते ही हैं डेफ़िनेटली अच्छे। तो अ, आपको ना क्या कहते हैं सोर्सेज़ का सहारा लेना होगा या तो आप खुद से कर लें। लेकिन बात ये है कि आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो बहुत सारे सोर्सेज़ में एक सोर्स हमारा भी है, जेईई इवोल्यूशन पर हम आपको क्या कहते हैं सिखाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पेपर सॉल्विंग। इनफैक्ट ये तो बड़ी छोटी वीडियो है, मैंने आपके लिए 90 मिनट्स की डेमो वीडियो बना के रखी है, उसमें तो भयंकर जेईई एडवांस 2024, जेईई एडवांस 2025
और द आर्ट ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस, मतलब एक क्वेश्चन को 7 मेथड से या 6 मेथड से सॉल्व करके दिखाया मैंने। 7 मेथड से वो देख लेंगे उसमें, वो भी एक अप्रोच थी, अगर ऑप्शंस उस टाइप से हैं तो वो भी हो जाएगा। तो 7 मेथड से मैंने सॉल्व करके बताया। तो वो 90 मिनट्स की वीडियो तो बहुत ही तगड़ी वीडियो है, फ्री वीडियो है, एकदम फ्री है। आपको अगर वो एक्सेस करनी है, आप क्या करेंगे, आप मेरे वेबसाइट पर जाएँगे, ठीक है? जेईई इवोल्यूशन की वेबसाइट पे जाएँगे, वेबसाइट में आप जाइए, आपको डेमो वीडियो मिलेगी, ठीक है? और आपको डेमो वीडियो मिलेगी, उस डेमो वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है, जैसे तो हमने बताया, हमारा कोर्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पेपर सॉल्विंग, वहाँ पर हम आपको बहुत ही कायदे से बताएँगे हर एक चैप्टर को पकड़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एडवांस्ड लेवल, मेंस लेवल भी इसमें कवर होगा। तो वो एक चीज़ है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि कैसे मतलब देखिए, आप कहीं से भी पढ़िए, आपको ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है? आपका कंप्यूटर अगर ये सोच रहा है कि 1/1 माइनस टी स्क्वायर लिख के मैं आगे बढ़ जाऊँ, और अगर वो जल्दी सही सॉल्व हो जा रहा है, या कोई भी क्वेश्चन है, वो जल्दी कर दे रहा है, तो उसको एज मिल गई, आपको नहीं मिली, आप कंपटीशन में पीछे हो गए। सीधी-सी बात है, बड़ी क्लियर सी बात, ठीक है? तो आपको इसको गैप को, जो गैप है ना, उसको फिल आउट करना होगा। आपकी मर्ज़ी, आप खुद से करिए, कहीं और से करिए, मेरे से करिए, मुद्दा ये है कि करना होगा, है ना? तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। आपको अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना है, कुछ जानना है डिटेल में, हमारे डिस्प्ले हो रहा होगा कि कहाँ-कहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ-वहाँ कॉन्टैक्ट करिए। टेलीग्राम में अवेलेबल हैं, हम व्हाट्सएप पर हैं, ठीक है? और भी जगह पर हैं। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको बताएँगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमको डीएम करिए, ठीक है? हम आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट? तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, ठीक है? राम जी, जय हिंद जी। और देश के लिए काम करिए आगे बढ़ के, ठीक? राम जी, रहम जी।